थ्योरेटिकल चीज़ें या फिर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट याद रखने के लिए कुछ चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा जो कि तुमको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं, और अगर तुमने इसे रिलीजियसली फॉलो किया ना तो तुमको चेंजेस दिखेंगे। आपने जो पढ़ाया है उसके बाद में जब हम घर जाके पढ़ते हैं हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन भूल जाते हैं। अब हुआ क्या कि दूसरा क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो हम गए इंटरनेट के ऊपर भैया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने के लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे, पता चला ये सवाल तो बहुत ही बकवास था। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और $1 मिलियन प्रॉब्लम जो कि हर बच्चे की आज की डेट में वो ये है कि भैया हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या फिर हम नॉर्मली भी पढ़ रहे हैं यूट्यूब जहां से तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ सही है। पर अगर मैं आज कोई चीज पढ़ रहा हूं 2 से 3 दिन बाद में वो चीज भूल जाता हूं, मुझे याद ही नहीं रहती, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूं। आज मैं कुछ पढ़ूंगा 2 से 3 दिन बाद मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, और इस चक्कर में जो आज पढ़ रहा हूं उसका मोटिवेशन भी चले जाता है, क्योंकि पता है ना दिमाग को कि भाई 2 से 3 दिन बाद तो हम भूल ही जाएंगे। मैथ्स में यही दिक्कत आ रही है। मैथ्स में भैया क्या होता है ना कि स्कूल में जो हमको पढ़ा रहे हैं फिर जो टीचर करवा रही है, ठीक है, या फिर करवा रहे हैं, हमको बिल्कुल समझ में आता है, हम सॉल्व वॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, पूरा सब कुछ समझ में आ गया कि इसको इस तरीके से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन उसके बाद में जब खुद हम सवाल करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, तो हमसे एक भी सवाल आगे नहीं सरकता। एट द एंड हमको सोल्यूशन देखना पड़ता है, और ऐसा हमारे हर सवाल के साथ होता रहता है। आज हम इन 2 प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स आज की डेट में, ठीक है, एग्जाम से पहले जो कि आती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम से पहले का सबसे बड़ा नाइटमेयर यही है कि तुम जो याद क्या है वो भूल जाओ। ठीक, आज मैं ही बात करने वाले हैं, और इस वीडियो के बाद में काफी हद तक तुम्हें कुछ चीजों के बारे में पता चल जाएगा जो कि शायद आपको हेल्प कर सकती हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर सकते हो उस लाल बटन को प्रेस करके। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए सारे वीडियोस के जो कि मैं अपलोड करता हूं, जो कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अपलोड होते हैं, उसके लिए आप उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फॉर मोर कंटेंट एंड फॉर अमेजिंग कंटेंट यू कैन गो एंड डाउनलोड द ऑफिशियल पढ़ले ऐप, जो कि हमारी अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपनी ख्वाबों की दुनिया में से बाहर आके रियल लाइफ सिनेरियो की बात करते हैं। एक चीज समझो कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको हर एक चीज याद रहती है लाइफ की। मतलब चलो एग्जांपल लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि तुम 2 से 3 साल पहले ना मसूरी गए थे घूमने के लिए, ठीक है, मस्त घूम के आए तुम वहां से। तुम्हारे दिमाग के अंदर मेमोरीज बनी हुई है वहां की कि यार मैं मसूरी गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये एक ऐसी मेमोरीज है जो कि हैपनिंग चीजें हुई थी आपके साथ में, उसकी मेमोरीज आपके पास में। लेकिन क्या तुमको ये याद है कि तुम वहां पर कौन से होटल में गए थे, किस उस होटल का नाम क्या था? ठीक है, बहुत कम लोगों को याद होगा। या फिर तुम किस डेट पर गए थे, या फिर तुम किस डे पर गए थे, या फिर तुम जिस कार में गए थे उस कार का, हमको तो आसपास हमारी कार का नंबर याद नहीं रहता है, वहां की कार का नंबर तो क्या ही याद रहेगा। यानी कि एक चीज है कि हम जितनी भी सटल इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि मेमोरीज हो गई हमारी, बहुत सारी चीजें हम लोग याद रख पाते हैं, लेकिन जो डेटा बेस्ड चीजें होती है वो हम याद नहीं रख पाते। हमको तो ये तक याद नहीं रहता है कि हमने 3 दिन पहले क्या खाया था। ठीक, वेरी गुड भैया, इसका इन सबसे क्या रिलेशन है? मतलब मसूरी होके आ गए, खाना भी खा लिया, अब क्या रिलेशन क्या है? हम क्या कर रहे हैं इन जनरल डेली लाइफ में, क्या चल रहा है पढ़ते समय? भैया कुछ नहीं, हम पढ़ रहे हैं, मतलब कॉपी किताब खोल रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा, कल थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा, और फिर परसों जो है मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया। गलती कहाँ पर हुई? गलती यहीं पर हुई, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग मैथ्स पर जाएंगे, ठीक है। गलती कहां पर हो रही है? गलती यहीं पर हो रही है कि हमने आज एक चैप्टर खत्म किया और उसके जस्ट अगले दिन हमने एक नया चैप्टर उठा लिया। तुम सोचो जो तुमने परसों खाया है वो तुमको याद नहीं है। अज्यूम करते हैं कि तुमने ये 3 दिन लाइफ प्रोसेस पढ़ा और उसके अगले 3 दिन तुमने अज्यूम करते हैं कि पावर शेयरिंग पढ़ा, ठीक है, वेरी गुड। एक स्टडी के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग, तुमने पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर रखा है कि जब तुम कोई भी चीज को इनिशियली 1-2 घंटे बाद रिवाइज करने जाते हो ना, तो वो तुमको 99 से 100% याद रहती है। लेकिन अगर वही चीज कोई तुमसे 2 से 3 दिन बाद पूछेगा तो तुम्हें 40 से 50% चीजें याद ही नहीं रहती हैं। जब ये सब हमको पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम चूक कहां पर रहे हैं। हमारी गलती हो रही है हमारे रिवीजन में। कैसे भैया? रिवीजन तो बहुत बेसिक चीज बोल दिया आपने। देखो, अगर तुम आज कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ के चल रहे हो, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि वो तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं रहेगा। ये एक फैक्ट है, ठीक। अगर आज मैं पावर शेयरिंग पढ़ रहा हूं और कल मैंने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मैं लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आज का किया हुआ पावर शेयरिंग रिवाइज करूंगा, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। अगर मैंने वो नहीं किया
तो मैं अपना ये 1 से 2 घंटा तो वेस्ट कर रहा हूं जिसमें मैंने चैप्टर पढ़ा, लेकिन उसके बाद जो 1 से 2 घंटे मुझे और लगेंगे इस चैप्टर को वापस से पढ़ने में, वो भी मैं वेस्ट करने वाला हूं। समझ लो तुम बात को? इसका क्या मतलब भैया, और डिटेल में समझाओ। चलो और डिटेल में समझते हैं। थ्योरेटिकल चीजें या फिर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट याद रखने के लिए कुछ चीजें मैं तुमको बताऊंगा जो कि तुमको काफी हेल्प कर सकती हैं, और अगर तुमने इसे रिलीजियसली फॉलो किया ना तो तुमको चेंजेस दिखेंगे। देखो अभी मैं तुमको एक सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है? एक सिनेरियो मैं तुमको बताता हूँ, होगा क्या या फिर होता क्या है। मान लो कि आज है डे 1, ठीक है? आज है डे 1 और हमने आज पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद में कल है डे 2, हमने सेम चीज पढ़ी, और फिर हम आ गए डे 3 पे, ठीक है? हम आ गए डे 3 पे, और अब तीसरे दिन हमने क्या किया, हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग, ठीक है? हम पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग। वेरी गुड। तुम सोचो इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुमने 2 दिन में फीड की है, इसके अगले दिन तुम एक नया पीस ऑफ टेक्स्ट उठा के इसे याद करने वाले हो, ठीक है? ये 2 चैप्टर्स तुम याद रखोगे, इसकी क्या गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं है। इसके लिए हमें हर रोज हमेशा जब भी नया चैप्टर है, फिर जब भी नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उस दिन 1 घंटा एटलीस्ट पुराना रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया रिवीजन तो आपने बोल दिया, कैसे कर लेंगे हम लोग रिवीजन? देखो रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ये समझो कि रिवीजन सिर्फ गोइंग थ्रू द चैप्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये तो तुम करते होगे, कभी ना कभी तुम करते होंगे, ठीक है? पर फिर भी भैया याद नहीं रहता, उसका मैं तुमको कारण बताता हूँ। क्या होता है ना कि हमने आज क्या किया, हमने आज चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है? आज हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लाइफ प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक है? उसके सवाल भी कर लिए, है ना? अब जब मैं नेक्स्ट डे रिवीजन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ लाइफ प्रोसेस को रिवाइज कर रहा हूं, मैं उसके सवालों को रिवाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यानी कि मैं सिर्फ उसकी थ्योरी याद रख रहा हूं, उस थ्योरी को पेपर में या फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं, और यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए जब भी तुम कोई नया दिन स्टार्ट कर रहे हो विद योर न्यू चैप्टर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुमको एटलीस्ट 1 घंटे का पुराना रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब तुम ये 1 घंटा कैसे भी मैनेज कर सकते हो, मैंने अपने टाइम टेबल वाले वीडियो के अंदर भी तुमको यही बताया था कि एटलीस्ट 1 घंटा रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो आज की मेहनत कल वापस करनी पड़ेगी, तो डबल क्यों करें हम लोग, राइट? इस 1 घंटे के रिवीजन में, ठीक है, आपका 30 मिनट जो है ना वो पूरी इसकी थ्योरी पे जाना चाहिए कि अच्छा ये था लाइफ प्रोसेस में, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन के अंदर मैंने क्या क्या पाथवेज देखे, एरोबिक एनारोबिक, ये सब कुछ याद करो, ये सब कुछ रिवाइज करो, ठीक है? इसके बाद एक और तरीका बताऊंगा, बहुत प्यारा है वो। अगले 30 मिनट में हमको करनी है एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि क्वेश्चन बेस्ड रिविजन, ठीक है? तुम 30 मिनट ये समझो कि तुम एक तरीके से एग्जाम दे रहे हो लाइफ प्रोसेस की, और इसके सवाल प्रैक्टिस करो। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पर कि तुमने अगर अभी तक कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी है या फिर सैंपल पेपर नहीं लिया है तो वो आप ले लें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट टाइम। अभी भी कोई समय गया नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट सैंपल पेपर के लिए तो समय नहीं गया है, ठीक? एंड जिसने भी तो क्वेश्चन, क्योंकि सीधी सी बात है, टर्म 1 के लिए प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्वेश्चन बैंक से ही करोगे ना। अब जैसे कि हम लोगों ने काफी बार बात कर रखी है, आप अगर क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो आप ओसवाल का सैंपल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने सैंपल पेपर का वीडियो बनाया था उस समय भी मैंने तुमसे बात की थी कि ये मिनिमम क्राइटेरिया एक सैंपल पेपर को मीट करना जरूरी है, ठीक है? या जब हम क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो भाई क्वेश्चन आपके उस अकॉर्डिंग होने जरूरी है, ठीक है? तो अब अगर ऑफलाइन चाहे ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मेन मोटो ये है कि आपके पास सैंपल पेपर हो, मैंने तुमको रिकमेंड कर रखा है कि आप कौन सा ले सकते हैं, ठीक है? और आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, ये मेन मोटो है, ठीक? कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो रिवीजन वाला पॉइंट है, अगर तुम रिलीजियसली रोज फॉलो करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि गलती कहां पर होती थी। क्योंकि हम रोज रिवीजन तो कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो कर रहे थे ना कि यार अच्छा ये पढ़ा था, चलो वापस एक बार देख लेता हूं, पर क्या हमने उसके सवालों का रिवीजन किया? क्या हमने उसके क्वेश्चंस का रिवीजन किया? क्वेश्चंस का रिवीजन मतलब क्या हमने याद करने के बाद सवाल किए थे, ठीक है? जैसे कि चलो एग्जांपल देता हूं, हर चीज का एग्जांपल होना चाहिए ना। डे 5 को मान लो कि तुम लोग लाइफ प्रोसेस का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? तो उस दिन जो 1 घंटे का रिवीजन होगा, उसमें तुम्हें 30 मिनट लाइफ प्रोसेस के सवाल सॉल्व करके देखने हैं कि क्या जो मैंने याद किया था वो मुझे याद है कि नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुमको थ्योरी लिखनी नहीं है, एमसीक्यू पर टिक मारना है, ठीक? और एमसीक्यू पे अगर टिक मारना है तो थ्योरी ढंग से याद होनी चाहिए,
है कि नहीं? तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हाँ, रेस्पिरेशन का थोड़ा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज मैं भूल गया हूं, तब तुम्हें रियलाइज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं कि तुम रिवीजन कैसे कर सकते हो। देखो, रिवीजन करने के बहुत तरीके हैं। या तो आप अपना हाईलाइटेड टेक्स्ट यूज करो, वैसे रिवाइज करो। मैंने तुम्हें बहुत एफिशिएंट 1 पेज नोट्स दिए थे। ये 1 पेज नोट्स को आए हुए काफी समय हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। 1 पेज नोट्स तुमको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने दे दी है नीचे। इन 1 पेज नोट्स के अंदर हमने क्या किया है ना, फ्री है। ठीक है, तो तुम बोला कि भैया अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, फ्री है, 1 पेज नोट्स है। ठीक है, ये ऐसे नोट्स हैं जिसके अंदर एक ही पेज के अंदर आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो उस एक ही पेज के अंदर जो है आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी उस चैप्टर के अंदर है, पूरी टाइमलाइन आप समझ सकते हो कि एक पेज के अंदर ना बहुत छोटा कर करके, छोटा मतलब हैंडराइटिंग ऐसी बिल्कुल ऐसी प्रॉपर तरीके से अरेंज करके उस एक पेज के अंदर तुमको सारा कंटेंट दिया गया। नेशनलिज्म इन इंडिया होगा, नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, साइंस के आपके चैप्टर्स हो गए, हर चैप्टर के लिए प्रॉपर तरीके से आपको उसके अंदर रिवीजन के लिए जो है ना वो कंटेंट दिया गया। इससे होगा क्या ना कि तुम डेली बेसिस पे सिर्फ एक पन्ना रिवाइज करके देख रहे हो और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अप टू डेट है कि अच्छा हाँ ये इसमें था, ये उसमें था, ये उसमें था। ऐसा नहीं कह रहा हो कि सिर्फ उस 1 पेज नोट से तुम बिल्कुल 40 में 40 ले आओगे, वो इम्पॉसिबल चीज़ है। तुम्हें बुक इतनी मोटी उसके लिए दे रखी है कि तुम पढ़ो, ठीक है, पर उस 1 पेज नोट से तुम जो रिविजन कर सकते हो, जो चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, वो नेक्स्ट लेवल है। अभी अगर तुम खुद बनाने बैठोगे समय लगेगा, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम जाकर उन्हें डाउनलोड करो, देखो, तुम्हें पूरे चैप्टर का जो जिस्ट है, जो बिल्कुल पूरे चैप्टर का जो भी कवरेज है वो उसके अंदर देखने को मिलेगा। और इस तरीके से तुम डेली बेसिस पर किसी भी चैप्टर की रिवीजन मार सकते हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। हमने बात कर ली कि भैया रिवीजन का एक तरीका तो है कि हम 1 पेज नोट्स इस्तेमाल कर लें, पर फिर भी भैया इनको इस्तेमाल करने के बाद भी मुझे चीजें याद नहीं रह पा रही है, हम क्या करें? देखो यार, ये सेम टू सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में थी, इनफैक्ट हर बच्चे के साथ होती है। तब हमने हमारे एक टीचर थे, जब हम स्कूल में थे, जब मैं 9th 10th क्लास में था, तब हमने हमारे एक टीचर से पूछा था कि मैम आप ये बताएं कि हमें चीज़ें याद नहीं रह पा रही, मतलब हम पढ़ लिया, आपने सब अच्छा पढ़ा दिया, आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, आपने जो पढ़ाया है उसके बाद में जब हम घर जाके पढ़ते हैं हम याद भी कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन भूल जाते हैं। तो मैम ने हमसे कहा कि मैं कैसे नहीं भूलती? तो हमने बोला कि मैम यार आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था। हमने यार नहीं बोला, मैम आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप रिपीटेडली हमें पढ़ा रहे हैं तो आपको चीज़ें तो याद हो ही जाएंगी। मैम ने बोला तुम पहला पार्ट छोड़ दो कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, तुम सेकंड पार्ट पर ध्यान दो। मैंने कहा कौन सा पार्ट मैम? मैम कहती कि ये पार्ट जहाँ पर तुमने बोला कि आप हमें पढ़ाते हैं रिपीटेडली तो हमको याद हो गया, मतलब आपको याद हो गया। मैंने कहा अच्छा मैम, हाँ सही बात है कि आप हमको रिपीटेडली पढ़ाए जा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी बैचेस को पढ़ा रहे हैं तो आपको याद हो गया। मैम ने कहा कि यही सेम चीज़ तुम खुद अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा कैसे मैम? मैम ने कहा, तब थोड़ा थोड़ा चमकना स्टार्ट हो गया था, कि यार अगर तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, ना तुम्हारा दोस्त है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारी बहन है, खुद बैठो और खुद को पढ़ाना चालू कर दो। तब मुझे लगा कि यार पढ़ाएं कैसे खुद को, मतलब तो मैं घर पे आया और घर पे आई अज्यूम्ड कि यार सामने कोई इंसान बैठा है और मैं उसको जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस मैंने 1 हफ्ता की, 1 वीक, हाँ रिलीजियसली 1 हफ्ता मैंने ये चीज़ फॉलो करके देखी। ट्रस्ट मी, उसके बाद जो चीज़ें मुझे याद रही थी दैट वाज अमेजिंग। वो जो लेवल था ना चीज़ों को याद करने का, दैट वाज अमेजिंग। तब मुझे ये रियलाइज होने लगा कि यार मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चीज़ों को डिलीवर करने का तरीका अलग बन गया। अगर मैंने पावर शेयरिंग में वो जो पूरा मॉडल है वो समझा है, मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करके समझाया। और कोई भी एग्जाम तुमको ये नहीं बोलती है कि तुम्हें रट्टा मार के सेम टू सेम टेक्स्ट बुक जैसा पेपर में लिखकर आना है। अभी तो खैर तुम्हारी टर्म 1 है तो बात ही खत्म हो गई, पर इन जनरल भी आप क्वेश्चंस, स्पेशली सोशल के अंदर, आप अपने खुद के आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं, पॉइंट वाइज जो है वो पेपर में उतार के आ सकते हैं। तब मैंने सोचा कि यार वाह, दिस इज अमेजिंग। और आज की डेट में जब मैं तुमसे बात करता हूँ ना कि भैया आपने साइंस की वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, सोशल के भी कर रखे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करना पड़ता होगा। मैंने कहा हाँ, मैंने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। उसके बाद मुझे सारे सब्जेक्ट की हर एक चीज़ याद है। मतलब मैं जब तुम्हें पढ़ाता हूँ, कोई भी डाउट अगर होता है तो बताता हूँ, समझाता हूँ, उस समय मुझे हर चीज़ याद रहती है। तो ऐसा है कि अगर तुम रिपीटेडली पढ़ाने जाओगे ना किसी को तो तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगी। एंड दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू टीच ईदर योर सेल्फ और समवन, बट टू टीच। ठीक है, कोई तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम आगे जाके टीचर बनो, तुम ये प्रोफेशन चूज करो, ऐसा नहीं है। पर यार जब तुम किसी को पढ़ाने जाते हो ना, या फिर तुम खुद बोल बोल के पढ़ाते हो किसी को,
तब जो चीज़ें याद रहती हैं। मैं तुमको एक और किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, स्कूल की बात है, उसकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक थी। तो हमने क्या किया कि हमने एक हफ्ते के लिए ना, मतलब ऐसा नहीं था कि हम मस्ती कर रहे हैं, वो थोड़ा तुमको करना पड़ेगा खुद से। एक हफ्ते हमने ढंग से, बिल्कुल एक हफ्ते नहीं, ज़्यादा हो गया, आई गेस 10 या 12 दिन थे, हमने पूरी फिजिक्स जो है वो पढ़ी साथ में। ठीक है, मतलब मुझे आती थी तो मैं उसको पढ़ाता था कि यार ये देख ऐसा है, फ़ोन पे चल रहा था, सब कुछ फ़ोन पे चल रहा है, ठीक है, ये देख ऐसा है, ये ऐसा है, इस चैप्टर के अंदर ऐसा ऐसा करना है। फिर हमने सवाल सॉल्व किए, फिर उसका आंसर आता था, फिर सब कुछ, क्योंकि उस समय गूगल मीट और जूम वगैरह कुछ ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं थे हमको। एक हफ्ते के बाद मैंने ये रियलाइज़ करना चालू किया कि मेरी फिजिक्स और स्ट्रांग होती जा रही है। मतलब मैं जो चीज़ खुद भूल रहा था ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि कोई कॉन्सेप्ट मैं खुद ही भूल जाता था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार कॉन्सेप्ट जो मैं भूला हूँ वो मुझे आज याद आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया था। अब मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि तुमको ये ऐसा दोस्त उठा के ले आओ जो कि तुमको बीच पढ़ाई में से पबजी खेलने लेके चले जाए, ठीक है, ऐसा अभी मत करना। पर तुम्हें अगर लगता है कि दोस्त से अगर तुम बात कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसके साथ में कर सकते हो, पर अगर तुमको लगता है नहीं तुम खुद ही करोगे, खुद करो, खुद को पढ़ाओ, पर पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाओ, तुमको खुद को चेंजेस महसूस होंगे। अब हम लोग आते हैं मैथ्स के सवालों पे, मैथ्स के क्वेश्चंस। भैया मैथ्स के क्वेश्चन में तो आप पूछो ही मत, मतलब हमसे ना क्या होता है, हमको टीचर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कैसे तो भी आए बिल्कुल जोश में, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, एक बन गया गलती से, उसके बाद 2 नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना। अब हुआ क्या कि दूसरा क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो हम गए इंटरनेट के ऊपर भैया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने के लिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे, पता चला ये सवाल तो बहुत ही बकवास था, इस सवाल के अंदर कुछ करना ही नहीं था। तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में गए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा। थर्ड क्वेश्चन पे जाने के बाद पता चला कि यार ये क्वेश्चन भी मुझसे नहीं बन रहा है। फिर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैंने जाकर देखा इंटरनेट पे, मुझे पता चला कि इसका सोल्यूशन तो बहुत आसान है। ऐसे करते करते हम तीसरे, चौथे, 5वें क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, हमसे मेजॉरिटी ऑफ द सवाल नहीं बनते और हम हो जाते हैं डिमोटिवेट। हमें ऐसा लगता है कि यार मुझसे सवाल तो बन ही नहीं रहे, क्या करूं पढ़ के। लेकिन यहां पर मैं तुमको 3 चीजें बताऊंगा जो कि इफेक्टिव रही है, ठीक है। पहली चीज, क्या तुमने तब तक ट्राई किया जब तक तुम्हारा वो पहला सवाल खुद से बन गया? मेजॉरिटी बच्चों ने नहीं किया, ठीक। दूसरा सवाल, जब तू किसी भी सब्जेक्ट में, चल किसी भी सब्जेक्ट में छोड़ देते हैं, फिजिक्स या फिर मैथ्स में, तो मैथ्स ही पकड़ते हैं। जब मेरी जान तू मैथ्स कर रहा है, अगर तूने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखा इंटरनेट पे से, हाँ बाय द वे पढ़ लेके एप्लीकेशन के ऊपर आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस और आपकी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो है वो डल चुके हैं, ठीक। एग्जाम्पलर के अभी अपलोड हो रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डल चुके हैं, ठीक है, वेरी गुड। अभी आपने क्या किया, सॉल्यूशन देखा, ठीक है। यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक हम क्या करते हैं पता है, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 है मैथ्स का, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 2 तुम कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन देखा, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख के छोड़ देते हैं कि अरे यार ये तो आसान है, ये तो ऐसे ही करना था, कर लेंगे, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जब ऐसा करते हैं तो सोचो यार कि तुम्हें वो सवाल ऑलरेडी नहीं आता था, है ना। अब तुमने उस सवाल का सॉल्यूशन देख के ये अज्यूम कर लिया कि अरे ये तो इजी है और आगे बढ़ गए। ये सवाल जब तुम खुद वापस करने आओगे ना, तुम्हें याद नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज की मतलब हाई गारंटी, हाई चांसेस रहते हैं कि जब तुम कोई सवाल सिर्फ देख के आगे बढ़ जाते हो, बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हें वो सवाल आएगा ही नहीं। इसीलिए सेकंड मेजर मिस्टेक जो कि हम करते हैं, जो कि हमको अवॉइड करनी है, वो ये है कि अगर आपने सॉल्यूशन देखा, राइट दैट सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन देखने के बाद समझ गए, खुद से वापस से सॉल्व करो, ठीक। भले ही छोटा सवाल है पर खुद से वापस से सॉल्व करो। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि क्या फालतू सवाल था यार, मुझसे तो हो ही नहीं पाया, ये इतना आसान था, अरे ये तो बहुत आसान है, तो यूं ही कर लूंगा अगली बार से। पर वो अगली बार कभी नहीं आएगा क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा फिर से, ठीक है। इसीलिए जब भी कोई सॉल्यूशन देखते हो, खुद से फिर से सॉल्व करो। अब क्योंकि तुमको पता चल चुका है कैसे सॉल्व करना है, तो खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ो। अगर तुम ये नहीं करते हो तो हाई चांसेस है कि तुम्हें सवाल कभी आएगा ही नहीं, ठीक। अब पहले पॉइंट पर वापस से आते हैं। मैंने तुमसे पूछा था कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि तब तक सवाल सॉल्व करते हैं जब तक उन्हें सवाल आ नहीं जाता। हम क्या करते हैं ना, तीसरे सवाल पे पहुंचे, 5वें पे पहुंचे, 7वें पे पहुंचे, नहीं हुए, छोड़ दिया। क्या तुमने 30 सवाल सॉल्व किए? क्या तुमने 50 सवाल सॉल्व किए? क्या तुमने 100 सवाल सॉल्व किए? क्या तुम उस पॉइंट पर पहुंचे जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार अब सवाल मुझसे बन रहे हैं, या फिर अब थोड़ा आइडिया लग रहा है मुझे, ठीक है। तुम जो है सोच रहे हो ना कि भैया मैथ्स के सवाल तो मुझसे बन ही नहीं पाएंगे, ये बहुत बेसलेस चीज़ है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था
कि मुझे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स बिल्कुल समझ नहीं आए थे। 10th की बात है, बिल्कुल समझ नहीं आया था। उस समय हमारी एक टेस्ट हुई थी, उसमें से मेरे 30 में से कुछ 15 या 16 नंबर कुछ तो भी आए थे। मेरी लाइफ का वो लोएस्ट स्कोर था। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं 2 गलतियां कर रहा हूं। एक तो मैं सवाल देख के छोड़ देता हूं, खुद सॉल्व नहीं करता हूं, और दूसरा मैं सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन देखे जा रहा हूं। मतलब मैं ये ट्राई ही नहीं कर रहा हूं कि मैं खुद से करूं, नहीं बन रहा है फिर सोल्यूशन देखूं। इसके बाद में जब मैंने दोनों चीज़ों को रेक्टिफाई किया, मेरा जो मेन बोर्ड एग्जाम में स्कोर था वो 80 में से 75 था। ठीक है, उसमें से भी पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरा नंबर कहाँ गए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी मैंने लिखा था मुझे याद है, अच्छी तरीके से लिखा था, पर हाँ 80 में से 75 मार्क्स आए थे। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो मैथ्स में सवाल नहीं बनने के ये 2-4 कारण ही होते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट तो तुमको भाई समझाने के लिए सब लोग अवेलेबल हैं, तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, पर ये 2 से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम करना भूल जाते हैं एंड देन वी रिग्रेट। ठीक है, जिसने भी अभी तक मैथ्स के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी है या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर रहा है क्वेश्चन बैंक से, वो कर लें। अब मैं तुम्हें और 2 से 3 चीज़ें बता देता हूँ। वो ये है यार कि आगे जब तुम मैथ्स में बढ़ते हो ना, हमेशा ध्यान रखा करना, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई तुमसे सवाल बन जाता है उस पर सीधा टिक मारो, क्योंकि हाई चांसेस है कि जब तुम दूसरी बार सॉल्व करोगे तुमको ये सवाल आ जाएगा। जो सवाल नहीं बना है उस पर मारो सर्कल। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि ये सवाल ऐसा है कि जो तुमने ट्राई किया है ना, ट्राई किया तो तुमसे बना ही नहीं और तुमने इसका सोल्यूशन देख लिया। ठीक है, तब तुम्हें जब तुम सेकंड टाइम रिवीजन करने आओगे कि मुझे अब कौन से सवाल वापस सॉल्व करने हैं, तुम इन पर ज्यादा ध्यान दोगे। नहीं तो पता है क्या होगा, तुम सारे सवाल वापस सॉल्व करने बैठ जाओगे। रिवीजन के टाइम सारे सवाल वापस सॉल्व करने ही नहीं है, तुम्हें इन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये ऐसे सवाल थे जो तुम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब नहीं बने थे। तो अब तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हें ये आ रहा है, और अगर आ गया दूसरी बार खुद से करने के बाद पे इसमें मार देना टिक। तो बस यार, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, 1 पेज नोट्स आपको ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगे, iOS यूजर्स के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। एंड बस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।